morning. Myself, Dr. K.S. Meena, Department of Chemistry, MLB Government College, Bhilwara. In this chapter, we have discussed about the water quality parameters, human consumption and drinking water parameters. तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर प्योर और सेफ हो, जो कि किसी व्यक्ति को पीने के लिए दिया जा रहा है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स को हम लोग बात करनी पड़ेगी। तो उन पैरामीटर्स की जैसे हम बात करते हैं तो सबसे कुछ पैरामीटर्स को हम यहाँ पर एग्जाम्प्लाइड करेंगे कि इन पैरामीटर्स को हमें जब भी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी की बात करेंगे तो उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है एल्कनिटी, कलर ऑफ वाटर। एल्कनिटी की लेवल क्या है उस वाटर का, कलर ऑफ वाटर, उस वाटर का कलर कैसा है, फ्रेश मतलब कि कलर जो कि हमारा फ्रेश वाटर होता है वो कलरलेस होता है, क्या वो कलरलेस है या नहीं है तो उसमें क्या इम्प्योरिटीज हो सकती है। पीएच एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो कि वाटर क्वालिटी की जब भी बात की जाती है तो उस बारे में बात करनी पड़ेगी। क्यों, हमारा जो मोस्टली जो वाटर है उसका पीएच एल्कलाइन वाटर हमारे यहाँ मिलता है, यानी कि पीएच 7 से ज़्यादा मिलना चाहिए, 7.0 से ज़्यादा मिलना चाहिए, वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं हो कि हम जो पोर्टेबल वाटर, जो हम वाटर की बात कर रहे हैं वो वाटर का पीएच 7 से बिलो हो। 7 से बिलो होने का मतलब है सीधा सीधा कि वो वाटर एसिडिक है, टेस्ट और ऑर्डर। वैसे हम कहते हैं कि वाटर जो होता है वो टेस्टलेस होता है, वो ऑर्डरलेस होता है। बट जब भी हम बात कर रहे हैं कि टेस्टलेस और ऑर्डरलेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो वाटर पॉपुलेशन ह्यूमन हेल्थ के लिए या ड्रिंकिंग वाटर की जब भी बात करेंगे तो वो पानी स्वादिष्ट होना चाहिए, यानी कि टेस्ट लेस नहीं होना चाहिए। जबकि जनरली हम वाटर पैरामीटर्स की बात करते हैं जो टेस्ट लेस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो वाटर दे रहे हैं, जो पॉपुलेशन के लिए जिस वाटर की बात की जा रही है वो वाटर एक्चुअली क्या है कि वो वाटर टेस्ट लेस नहीं होगा, वो टेस्ट वाला होगा, यानी कि जिसको कह सकते हैं उसमें मिनरल्स होने चाहिए, ऑर्डर उसमें कोई स्मेली ऑर्डर नहीं होना चाहिए। डिजोल्व मेटल्स की जब भी बात की जाती है, मेटल्स और साल्ट, क्योंकि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो अपने अंदर सबको घोल लेता है। जब सबसे घोलने की बात आती है, क्योंकि वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो कुछ जो जिसको बोल सकते हैं मेटल है या साल्ट है, उसमें डिजोल्व होने से हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियरी होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये जो साल्ट है ये वाटर से हमें डायरेक्ट हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। उससे सबसे बड़ा फायदा मिलता है हमें कि इन जो डेफिशिएंसी माइक्रो एलिमेंट्स है इनकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती है, बट ये इनकी कंसंट्रेशन अप और डाउन होने से हमारे को हेल्थ हजार्ड होगा। क्योंकि जब भी सोडियम और पोटेशियम की बात की जाती है तो हमारा बहुत बड़ा पाप जो हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप की, वो सोडियम पोटेशियम पंप अगर किसी व्यक्ति का डिस्टर्ब हो जाता है, यानी सोडियम की मात्रा और पोटेशियम मात्रा अगर बैलेंस नहीं होती है डाइट में, डाइट इंसेंट डायरेक्ट जो डाइट का जो सोर्स हम वाटर मानते हैं, तो अगर वो कम ज्यादा होती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिजीज का रीजन वो बनती जाती है। उसके बाद में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जैसी बात की जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि जो कोलाई बैक्टीरिया जिसको बोल सकते हैं, बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, जिसको बात सकते हैं क्रोप्टो, जिसको बोल सकते हैं कि लेमिनास और वे लेम्बिया होते हैं, बहुत सारे जो क्रोप्टो फाइटोक्रोप्टॉन्स जिसको बोल सकते हैं वो होते हैं। इनके द्वारा ये जो क्या होते हैं कि इनकी जैसी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को घटा देते हैं उनसे, और साथ में कुछ जो डिजीज है उसका, जिसको बोलते हैं वाटर बोर्न डिजीज का, इस सबसे वाटर पॉल्यूशन का बड़ा रीजन आगे जाके ये भी बनते हैं। डिजोल्व मेटल और मेटलॉइड की बात की जाती है तो लेड, मरकरी, आर्सेनिक, जब भी इनका नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो सब पॉइजनस है, बट पॉइजनस है बट इनकी कुछ न कुछ लिमिट्स, जो ट्रेस अमाउंट है वो वाटर में होना बहुत जरूरी है। अगर इनकी ट्रेस अमाउंट वाटर में नहीं होती है तो कि उसको बोल सकते हैं कि दे विल कॉजेस हेल्थ हैजार्ड। तो यानी कि ये डिजोल्व मेटल है वो, कि डिजोल्व मेटल इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मेटलॉइड की बात करते हैं कि लेड की बहुत कम कंसंट्रेशन, बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन होती है, मरकरी, आर्सेनिक, इनकी कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है वाटर में। अगर वो नहीं है तो वाटर पोर्टेबल नहीं है, वो नहीं, उसको पीने के लिए आप पॉपुलेशन को नहीं दे सकते। डिजोल्व ऑर्गेनिक, कलर्ड डिजोल्व ऑर्गेनिक मेटल जिसको बोल सकते हैं CDOM, कलर डिजोल्व ऑर्गेनिक मेटल, कितने भी और जितने भी, या उसको बोलते हैं डिजोल्व ऑर्गेनिक कार्बन DOC, इनकी कंसंट्रेशन भी एक किसी न किसी मात्रा में निश्चित होती है वाटर में, जब जाके ही वाटर को हम पोर्टेबल वाटर कह सकते हैं या हेल्थ के लिए जो बेनिफिशियरी वाटर कह सकते हैं। इन पैरामीटर्स की हमें बात करनी जरूरी होती है। रेंडन जो कि बहुत सारे हेवी मेटल्स है, बहुत सारे हेवी मेटल्स है, ये जो बेसिक वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है जिसके बारे में ह्यूमन कंजप्शन और ड्रिंकिंग वाटर पैरामीटर्स की बात करते हैं जब भी, तो ये एक कुछ मात्रा में कह सकते हैं कि कम या ज्यादा कंसंट्रेशन होने से वाटर सेफ नहीं रहता है।
वाटर सेफ नहीं रहने का मतलब हो गया कि वो पानी पोर्टेबल नहीं है। अब इन्वायरमेंट क्वालिटी की जैसी बात की जाती है, इन्वायरमेंट वाटर क्वालिटी, तो जो भी वाटर बॉडीज हमारे, वाटर बॉडीज मानी क्या है, लेक है, रिवर है, ओशियंस है, तो अमेंडमेंट वाटर क्वालिटी, इट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। अगर ये क्वालिटी पैरामीटर्स वहां फिट नहीं है तो अमेंडमेंट वाटर क्वालिटी की बात करनी पड़ेगी। तो वाटर क्वालिटी के लिए वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, उनकी बहुत सिग्निफिकेंस है ड्यू टू द डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, इकोसिस्टम एंड इंस्टेंट ह्यूमन यूज। जहां जहां मैंने कहा ना पहले आपको लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जब जैसी कंडीशंस हमारी बदलेगी, हम डब्ल्यूएचओ के पैरामीटर्स को 100% फॉलो नहीं करते हैं। हमें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आईसीएमआर जो मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो इसके लिए पैरामीटर्स में रिलैक्सेशन देती है, हमें रिलैक्सेशन देती है कि भाई आप इसको इतना रेंज को और एक्सटेंड कर सकते हो। उससे ये बेनिफिट होता है क्योंकि वहां की कंडीशंस, इंडियन कंडीशंस दूसरी कंट्री की अपेक्षा अलग होती है, इसलिए ये बात हमें यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से इकोसिस्टम वहाँ का फूड चेन, फूड वेब कैसा है, ह्यूमन यूज, अब ह्यूमन की कंडीशंस क्या, वहाँ हार्ड वर्कर पीपुल्स अगर रहते हैं तो उसको कम कुछ ऐसा वाटर भी अगर हम दे देंगे थोड़ा सा जिसकी रेंज वाइड होगी तो भी उसको वहाँ की पॉपुलेशन उसको सपोर्ट कर जाएगी। टॉक्सिक सब्सटेंस और हाई पॉपुलेशन ऑफ द certain marine organisms can be present the health hazard. Non-drinking purpose such as the irrigation, swimming, fishing, rating, bathing, जिसको इंडस्ट्रियल यूज, मतलब कि ये टॉक्सिक सब्सटेंस अगर किसी वाटर में है तो इसको मतलब कि कैन, जिसको कह सकते हैं नॉन ड्रिंकिंग पर्पज वहां पर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ह्यूमन हैजार्ड्स बन रहा है, ह्यूमन हेल्थ के प्रति वो बहुत बड़ा कारण कभी जाके बनेगा। These condition may be also affected with wildlife such as use of water and drinking. भाई जैसा वहां पर वेजिटेशन होगी, उस वेजिटेशन को जैसा पानी जाएगा उस वेजिटेशन में वैसे मेटल आएंगे, न्यूट्रिएंट्स लेवल उस लेवल का होगा। तो जैसे ही न्यूट्रिएंट्स लेवल उसका अप डाउन होता है, न्यूट्रिएंट लेवल अप डाउन होगा यानी कि वो कहीं ना कहीं फूड चेन का पार्ट होगी, फूड चेन का पार्ट फूड वेब का पार्ट होगी, और कहीं ना कहीं ह्यूमंस के साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो वेजिटेशन अटैच होगी, और जो अटैच होगी तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को, जिसको कह सकते हैं जो वाइल्ड लाइफ को सच एज यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज हैबिट्स, मॉडर्न वाटर क्वालिटी लॉज, इस तरह से अलग अलग ये बात की जाती है। इसलिए वाटर के रिलेटेड जो क्वालिटी पैरामीटर्स के रिलेटेड डिफरेंट लॉज क्यों बने हैं, लॉज बनने का कंडीशन ये है कि वाइल्ड के लिए हमारा अलग पैरामीटर्स हमें डिसाइड करने पड़ेंगे कि हम एनिमल्स को ये दे सकते हैं, बट ह्यूमन को वो नहीं दे सकते। एनिमल तो स्टैंडिंग वाटर बॉडीज का जो भी वाटर होगा उसको कंज्यूम कर लेगा, जिसको कह सकते हैं। अब जैसे सिंपल से एग्जांपल लो, मैं अगर हेवी वाटर बॉडीज की, अगर हेवी मेटल्स किसी वाटर बॉडीज में और वहां पर फिश है, उस फिश को अगर यूज ह्यूमन करता है तो उसकी बॉडीज में वो एडिशनल जो हैवी मेटल्स है वो उसकी बॉडी में जाएगा, और उसकी बॉडी में जाएगी वो अडल्ट्रेशन का काम करेगा, यानी कि उसको कह सकते हैं कि उसकी बॉडी का कहीं ना कहीं हैजार्ड की वाली कंडीशन है वो ला के छोड़ेगा। अब इन्वायरमेंट को इसी साथ में एडवांस एक्सपोजर डिजायर टू रिटर्न वाटर बॉडीज टू, अब यहाँ हमारे पास एक कंडीशन होगी कि हमें उस वापस जो हमारा एक्चुअली पैरामीटर्स था उन पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसको फ्रेश वाटर बॉडीज का, क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये दो बड़े रीजन निकल के आए हैं कि जिसके कारण, और जिसको बोल सकते हैं कि नॉलेज ऑफ वाटर कंजप्शन, जिसको बोल सकते हैं कि पब्लिक को नॉलेज नहीं है कि कौन सा पानी अच्छा कौन सा बुरा है, वो यूज कर रहे हैं, वो यूज करने से उसके इम्पैक्ट बहुत दूर जाके आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर हेल्थ को रिलेटेड। तो गिवन द लैंडस्केप चेंजेस, जिसको बोल सकते हैं कि वाटर सेट टू मेनी फ्रेश वाटर बॉडीज रिटर्निंग, तो हमें वापस जाना है, वो वाटर बॉडीज बनानी पड़ेगी हमें, क्योंकि अगर हमें ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, हमें ह्यूमन हेल्थ को बचाना है, तो हमें हमारी ये मॉडल ड्यूटीज बन जाती है कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि वाटर सेट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। वाटर सेट में क्या कर रहे हैं कि छोटी छोटी वाटर बॉडीज बनाई जा रही है ताकि पानी वहां इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा हो जाए कि जो रेनिंग वाटर हमारा जो कि सीज में चला जाता है, जिसको कोई यूज नहीं है जिस वाटर का, उस वाटर बॉडीज उस वाटर को हमें रोक कर प्रोटेक्ट करके और हमारे पास रख लेंगे रिजर्व कर देंगे उस वाटर को। और रिजर्व करने से ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि जो एक फ्रेश वाटर, जो एक जिसको बोल सकते हैं इन्वायरमेंट द्वारा दिया गया, जो नेचर का गोल्ड वाटर जिसको बोल सकते हो, वो वाटर स्टोर हो जाएगा। तो उस वाटर को, स्टोर वाटर को यूज करके पब्लिक अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाएगी। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो वाटर, जो कंटामिनेटेड वाटर, मतलब वाटर जब भी कभी भी कंटामिनेटेड डायरेक्टली नहीं होता है, वो जब भी रेन वाटर के द्वारा फ्लो होता है तो वाटर बिल्कुल प्योर होता है, सेफ होता है, पोर्टेबल होता है। ठीक है, वो अर्थ के साथ जैसे भी सरफेस एरिया में होता है, वो किस एरिया में किस, जैसे सिंपल सी बात करें कि अगर मैं बात करूं कि सिंपल सी कि कोई भी इंडस्ट्री जो इतनी भी बनी है, जैसे हमने बात की थी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन रिवर के किनारे हो,
ठीक है। लेकिन जितनी भी इंडस्ट्री डेवलप हुई वो भी रिवर के किनारे हुई। उसका कारण क्या रहा? क्योंकि उनको जो फ्रेश वाटर चाहिए था, वो अच्छा वाटर चाहिए था, या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थी, वो वहां पर आराम से बन गई। और आराम से बन गई तो उनको दो बेनिफिट निकल के आते हैं कि एक तो उन्होंने वाटर को ले लिया, कंज्यूम कर लिया, दूसरा उनका वेस्ट जितना भी था इंडस्ट्री का उसको नदी में छोड़ दिया। सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें वाटर लेने से तकलीफ नहीं थी, लेकिन उसने जो कंजप्शन किया वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक अमाउंट ऑफ वाटर कम हो जाएगी, जिसको बोलते हैं क्वांटा ऑफ वाटर कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज होने से ह्यूमन के लिए कम पड़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज निकल के आती है कि उन्होंने अपना जो वेस्ट था, जिसको, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री बिना वेस्ट की जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि वेस्ट उसको निकालना ही पड़ेगा। तो वो जो टॉक्सिक वेस्ट जिसको मैं बोल सकता हूँ, उन्होंने उसको ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली उनको नजर आता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि उसको उस नदी में छोड़ दिया। अब नदी में छोड़ दिया, नदी का पानी कहीं ना कहीं बह करके किसी न किसी वाटर बॉडीज का पार्ट तो बनेगा, और जब वाटर बॉडीज का पार्ट बनेगा तो वहां सबसे बड़ा चीज है कि वो कहीं ना कहीं ह्यूमन हैजार्ड्स का पार्ट भी बनेगा। तो इसको बोल सकते हैं कि हमें इस तरह से इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट का फोकस है, इन्वायरमेंटल जो बहुत बड़ा ग्रुप जो इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहा है, हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है, इनको जो इंजेक्टिस जो कुछ जैसे कुछ स्पीसीज है वो खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर क्या है कि इंडस्ट्री डेवलप हो गई, वहां कंटामिनेटेड वाटर हो गया, वो फ्रेश वाटर वहां मिला नहीं, वो स्पीसीज वहां से प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, वो धीरे धीरे वहां खत्म होती जा रही है। इन सब चीजों को हम जब देख रहे हैं कि ये सब स्थिति बन रही है, इसलिए हमें वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग की सख्त जरूरत पड़ जाती है, कि वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग बहुत जरूरत है। तो जब भी बात करते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि भाई ये पैरामीटर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे नहीं कर सकते, अब इसलिए हमें कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा पैरामीटर्स का भी, जिससे वाटर की प्रॉपर्टीज को कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे, फिजिकल पर्सपेक्ट्स में करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में करेंगे, और बायोलॉजिकल, तीन पैरामीटर्स के द्वारा इसको वाटर बॉडीज को हम अलग अलग, यानी पैरामीटर्स को हम अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की जब भी बात करते हैं, कलर की, ऑर्डर की, टेम्परेचर की, सॉलिड जो भी रिड्यूस है उसमें, टर्बिडिटी की, ऑयल कंटेंट कितना है, ग्रीस या जिसको बोल सकते हैं कि अदर कंटेंट कितना है, उन वो सब जो कंटेंट होंगे वो फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट होंगे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज की जैसे बात करता हूं मैं, पीएच, कंडक्टिविटी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, नाइट्रेट, ऑर्थोफॉस्फोरस, केमिकल सीओडी माने केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पेस्टिसाइड्स, ये जो है ये केमिकल पैरामीटर्स है। अब वाटर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था कि किस रीजन से कौन सा पॉल्यूशन होगा, किस कारण से होगा, इसको बहुत डिटेल में हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा जब भी वाटर क्वालिटी की हम बात करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बैक्टीरिया होते हैं, बायो माने बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स की बात की जाती है, जो इसमें क्लोरीफॉर्म जो बैक्टीरिया माने बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन जो भी हैं, उसके द्वारा हम जब भी बात करेंगे तो वो इसी रूप में हमें बात करनी पड़ेगी। इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि वो बेसिकली क्या है कि वो इसका पार्ट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के परिप्रेक्ष्य में हम जब भी वाटर बॉडीज वाटर क्वालिटी की बात करेंगे, तभी जाके हमारा ये कंप्लीट